सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और धूप भी लग गई है। अब हरदीप के पापा ने तो पशुओं को छोड़ा है थोड़ी देर चरने के लिए। उनको चराते हैं पीछे सड़क में, बाकी जंगल में नहीं चराने को ले जाते हैं हम अपने पशुओं को, क्योंकि हमारी भैंस है प्रेग्नेंट। तो अभी ना उसकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक में ही है, 10-15 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से है। तो और यहाँ पे मैं वीडियो बनाने को आई हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे बहुत सारे औषधीय पौधे उगे हुए हैं। ये देखिए, ये जो मेरे हाथ के नीचे एरिया है ना, तो ये सारा का सारा जो है ना, तो ये पत्थर चट्टा है। तो इतने ज़्यादा पौधे उगे हैं यहाँ पे ना कि अगर किसी को पथरी वगैरह होगी ना, तो आते जाते रास्ते में चलते चलते यहाँ पे 1-2 पत्ते तोड़ करके खा लेगा तो उनकी पथरी निकल जाएगी। और अभी 1-2 दिनों से मौसम में इतना बदलाव हो गया है, इतनी कड़ाके की धूप लग रही है ना, तो कम से कम 8 या 10 दिनों के बाद गांव के लोगों के काम तो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि घास की कटाई शुरू हो जाएगी, मक्की की कटाई शुरू हो जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ने वाले हैं अभी। और फिर इसी के साथ साथ में ही आगे का जो मौसम आने वाला है, तो सर्दियों का मौसम, तो उसके लिए साग सब्जियों की बुआई भी शुरू हो जाएगी। वैसे कई कई लोग तो भादों महीने में ही सब्जियां वगैरह बीज लेते हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ है तो कि थोड़ा सा कुछ बीज लेंगे हम भी। पर कई लोग बोलते हैं कि भादों महीने में जुताई वगैरह कुछ नहीं करते हैं। वैसे खुदाई कर लेंगे कुदाल से, इसका तो कुछ नहीं है। बैलों से जुताई नहीं करते थे भादों महीने में, बाकी कुदाली से तो खुदाई करने को कुछ नहीं है। तो अगर देखूँगे मुझे टाइम लगा आज ना, तो थोड़ा सा कुछ ज़रूर बीजेंगे, क्योंकि इस बार हमारे साग सब्जी कुछ भी नहीं है। पूरी बरसात निकल गई ऐसे ही, लेकिन आगे के लिए तो कुछ तैयार करना ही है सर्दियों में, नहीं तो बाज़ार से कितना लाएंगे। वैसे इस बार तो बाज़ार से भी लाने को टाइम नहीं मिला किसी को भी, क्योंकि रोड बंद थे कई दिनों से और अभी भी बंद ही है हमारे तो यहाँ पे अभी भी बसें चालू नहीं हुई है। तो बड़ी मुश्किल हो रही है हमें, तो कहीं आना जाना भी होता है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो रही है हमें। और आजकल वैसे भी गोभी वगैरह भी लगती है, पर बाजार जाने का ना कोई साधन ही नहीं है। नहीं तो मैंने लाने थे गोभी के पौधे और लगाने थे। टाइम पे अगर गोभी वगैरह कुछ लगाएंगे तो हमारे काम तो आएगी सर्दियों में फिर। और यहाँ पे है ये एक बेल, तो ये है नेपाली फ्रांसबीन की बेल ना, तो ये तो यहाँ पे काफ़ी चली हुई है। और 2-3 बेल है हमारे यहाँ पे, तो ये तो पूरे पेड़ पे छाई हुई है। तो इस पे काफ़ी सब्जी लगती है, लेकिन एक ही सब्जी खा खा के भी बोर हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये ब्यूल का पेड़ है, तो इसके ऊपर ब्यूल के पत्ते तो एक भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रांसबीन की बेल है ना, ये छाई हुई है पूरे पेड़ के ऊपर। ये देखिए, ऊपर से नीचे तक सारे। तो अब मैं यहाँ पे ना चावल लेके आ गई हूँ, तो ये चावल करूँगी मैं साफ। मुझे बनाना है लंच, और हरदीप यहाँ पे ना ब्रश कर रहा है, और साथ साथ में मैं ड्रम में पानी भी भरूँगी। यहाँ पे पीछे कोई जो ड्रम रखा हुआ है ना, तो इसमें पानी भरना होता है पशुओं के लिए, क्योंकि आजकल ना धूप भी लगने लग गई है, तो फिर पानी की भी किल्लत हो जाती है। तो ऐसे बर्तन वगैरह भर करके रखे होते हैं ना, तो वो फिर हमारे काम आते हैं जिस दिन की नल में पानी ना होता हो। तो यहाँ पे मैंने ड्रम को तो पानी भरने के लिए लगा लिया है, और अब मुझे ना कपड़े डालने हैं बाल्टी में, थोड़ा सा कपड़े भी धोने हैं। और अब यहाँ पे मैं लग गई हूँ बर्तन धोने को। और बर्तन धोने के बाद मुझे यहाँ पे करनी है आंगन की थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि यार ड्रम उठा करके थोड़ा सा साइड में रखा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी साफ़ करके रख लिए हैं, तो मैं जल्दी से पहले तो खाना ही बना लूँगी। और मुझे जल्दी से ना पुलाव भी बनाना है, और जितने को मैं पुलाव बनाऊँगी उतने को हमारा ड्रम भी भर जाएगा यहाँ पे। और वहाँ पे पीछे फिर ना मैंने कपड़े डाले हैं बाल्टी में, तो फिर मुझे वो कपड़े भी धोने हैं। तो अभी खाना भी बन गया है, और दोपहर के 12 भी बज गए हैं, और मौसम भी ख़राब हो गया है एकदम से। सुबह तो लगी थी बढ़िया धूप, लेकिन अभी बादल आ गए हैं। ये देखिए, आसमान में बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। तो फिर अभी हम सोच रहे हैं कि हम ना घास काटने को ही चले जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं बारिश लग गई ना, तो फिर घास काटना होता है मुश्किल। तो उससे अच्छा तो यही होगा कि अभी बारिश है नहीं, तो जल्दी जल्दी से घास काटने का काम जो है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और वहाँ पे वर्दी चेंज हो रही है, क्योंकि घास काटने को जाना होता है ना, तो तभी एक वर्दी स्पेशल रखी हुई होती है। और ये तो और कपड़े पहनते नहीं है कभी भी, डेली वही कपड़े पहनने होते हैं, घास काटने के लिए अलग रखे होते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं फटाफट से घास काटने को। तो अभी दिन के 2:45 बज गए हैं, और हम आए थे घास काटने को 12 बजे। तो घर के नीचे लगे थे हम घास काटने, और आज हमने ना रास्ता काटा, और घास काटते काटते ना हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे है कुल, तो कुल के पास पहुँच गए हम रास्ते का घास काटते काटते। और ये जो कुल है ना, तो ये जाती है हमारे गाँव को। और ये रास्ता आज हमने इसलिए काटा ना, क्योंकि हमें जाना होता है उस तरफ को घास काटने को। अब आगे को जाया करेंगे, क्योंकि हमारा फाट है उस तरफ को आगे। तो तब आज हमने रास्ता काटा, नहीं तो ना रास्ता नहीं दिखता था घास की वजह से। तो अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से घर को, अभी भूख भी लग गई है।
तो अभी घास ला करके हम आ गए हैं घर में और अभी ना भूख लगी है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगी खाना खाने को। और घास का गट्ठर ना बड़ी मुश्किल से पहुँचाया हरदीप के पापा ने घर में, क्योंकि आते आते खुल गया रास्ते में। और घास छोटी छोटी थी ना, तब उसका गट्ठर अच्छे से बंधा ना मुझसे, तब खुला ही है तो मेरे ख्याल से। और यहाँ पे अभी चंदू के बाल काटने थे, पर ये बाल ही नहीं काटने देता है अपने। इसको पता नहीं क्या लगता है कि बाल काटने को ये मना करता है। खाई दे हाथ मेरा, खाई दे, देख बाल काटने नहीं दे रहा है और हाथ मेरा पूरा डाल रहा है मुँह में, ये देखिए। इसको यहाँ पे ना एक लठ रखनी पड़ेगी। ले अब मानेगा चंदू, अब मानेगा, अब मानेगा, अब मानेगा। ऐसे करनी पड़ेगी इसकी पूजा, ऐसे इसकी सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे इसकी सेवा। और यहाँ पे इसके काटने हैं पीछे बाल, पूंछ काटनी है इसकी। ये होता है बढ़िया फार्मूला पशुओं के बाल काटने का, जो चंदू के जैसे ऐसे शरारती पशु होते हैं उनके लिए। तो अभी शाम के 4:30 बजने लगे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्यारी में। मैंने तो सोचा था कि आज कुछ बीजेंगे, पर बीजने को तो टाइम ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्यारी की थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँगी मैं। और यहाँ पे ना क्यारी में कुछ बीजेंगे भी। तो यहाँ पे एक जानवर होता है जिसको गो बोलते हैं, तो वो आती है यहाँ पे ना। तो उसने तो ये देखिए यहाँ पे क्या हालत कर रखी है। सारा ये जो हमने यहाँ पे गोबर रखा है ना स्टोर करके, ये देखिए यहाँ पे रखा है गोबर स्टोर करके। पशुबंध है हमारे ऊपर और यहाँ से ऊपर से फेंकते हैं गोबर नीचे को। पर मतलब इसको सारे उसने खोद ली है, ये देखिए इस तरह से करती है वो जानवर, वो खाने के लिए ढूंढती है ना। तो क्यारी से आती है वो, तो इस क्यारी का भी बुरा हाल कर देगी वो रौंद रौंद करके। तो यहाँ पे हम क्यारी की साफ सफाई कर रहे थे, पर यहाँ पे ना बारिश लगने लग गई है। तो अभी यहाँ से चल पड़ते हैं घर को, क्योंकि मुझे ना अभी लकड़ी वगैरह उठानी है, रसोई में खाना बनाने के लिए अंदर लकड़ी रखनी है। और आज बारिश बताई थी है तो ना, पर दिन तो निकल गया है सारा। 12 बजे बताई थी बारिश, तो अभी तो शाम के 5 बज गए हैं, पर 5 बजे को लगने लग गई है। तो अभी मैं तो जा रही हूँ लकड़ी लेने के लिए। और बारिश ना तेज़ गिरने लग गई। तो लकड़ी रखी है यहाँ पे देखिए काट करके, ये सूखी है बढ़िया। तो लकड़ी तो मैंने उठा ली, पर और सामान पड़ा है काफ़ी सारा बाहर, कहीं पे कपड़े, कहीं पे कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी धूप जो लग रही थी 3-4 दिनों से लगातार। तो तब निश्चिंत होकर के सामान ना बाहर ही रहने देते हैं हम। तो अब जल्दी जल्दी सारा सामान उठा लेंगे। और यहाँ पे मैं अरबी के डंठल का छिलका निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना इनकी भाजी बनानी है शाम के खाने में। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और अभी ना बारिश लगी थी थोड़ी देर पहले, तो ऐसे ही हुई बूंदाबांदी ही, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है। तो अब मुझे बनाना है शाम का खाना। तो इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि, हिमाचल प्रदेश।